भारत में कहेंगे तो कौन? मूंगफली में विश्व में बोलिए कौन एक में? और भारत में कहेंगे तो कौन? गन्ना उत्पादन में विश्व में एक नंबर में कौन है? गन्ना उत्पादन में विश्व में एक नंबर में कौन है? और भारत में एक नंबर में कौन है? बताइए। जूट उत्पादन में विश्व में एक नंबर में कौन है? जूट में विश्व में एक भारत, और भारत में एक पश्चिम बंगाल। चलिए बताइए। तंबाकू उत्पादन में विश्व में एक में कौन? तंबाकू में विश्व में एक नंबर में कौन? चीन है। और भारत में एक नंबर में कौन? क्या जी, देख देख के बोल रहे हैं या जोर जोर से बोल रहे हैं? जुबानी बोलना है ना, टोपी पहन के पीछे काहे घूम रहे हैं? आप ही को बोल रहे हैं, ठीक है। आप इधर बताइए। किताब में नहीं है? अच्छा, नीचे ध्यान दे रहे हैं लेकिन किताब नहीं रखे हैं नहीं। तो इधर हमारे तरफ देख के बोलिए ना। बताइए तो प्राकृतिक रबर में विश्व में एक में कौन? कौन? अब भारत में कौन? आप बताइए। कॉफी उत्पादन में विश्व में एक में कौन? कॉफी में विश्व में एक में कौन? कॉफी ब्राजील ना। तब बोलिए एगो ब्राजील तो ब्राजील, ऐसे वाला प्रोसेस है कि मतलब अपना से सोचना है। नहीं, ब्राजील तो ब्राजील सोचना है, ये नहीं है। कोई कुछ बोल दे, बोले आम आम, ठीक है ना। ऐसे नहीं, अपना सोचना है, अपना बोलना है। तेरा कोई बोल दी तो भी फिर अपना सोच के बोलना है कि गलती है कि सही है। कॉफी में बोलिए तो विश्व में कौन? और भारत में कौन? कर्नाटक। कहते चेरी बिलास में हवा का हवा वर्षा कहाँ होती है? कर्नाटक में। चलिए बोलिए तो सूरजमुखी उत्पादन में विश्व में कौन? यूक्रेन। और भारत में कौन? सूरजमुखी में भारत में कौन है? कर्नाटक है, ठीक है ना। और बताइए, आप तो की बार सोच के बोल रहे थे सब, हम से ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो बोलिए कपास उत्पादन में विश्व में एक में कौन? कपास चीन है। और भारत में कौन? गुजरात है कपास में। अब बताइए प्याज में कौन? चीन है। और भारत में कौन? महाराष्ट्र। चाय उत्पादन में विश्व में एक में कौन? चीन है चाय उत्पादन में। अब भारत में कौन? असम है। सोयाबीन उत्पादन में विश्व में एक में कौन? चलिए बताइए सोयाबीन में विश्व में एक में कौन है? अमेरिका है। किताब में ब्राजील दिया होगा लेकिन अभी कौन है? अमेरिका। और भारत में एक नंबर में कौन है? मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। दूध उत्पादन में विश्व में बोलिए एक में कौन? भारत है। अब भारत में कौन है? भारत में उत्तर प्रदेश। हमको 500 भैंसी याद आ जाता है, समझ रहे हैं ना। गए थे हम एग्जाम देने एसएससी CHSL का, तो जहाँ सेंटर था उसके पहले वो बहुत बड़ा चरागाह था, वो 500 भैंसी था, ठीक है। तो भैंसी होगा तो दूध होगा, दूध होगा तो एक में होगा कौन? उत्तर प्रदेश। और इतना ज़्यादा होगा कि विश्व में एक में हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए। चीनी उत्पादन में विश्व में बोलिए एक में कौन है? भारत है चीनी उत्पादन में। और भारत में मध्य प्रदेश है। भारत में महाराष्ट्र। सही मसाला उत्पादन विश्व में भारत। भारत में केरल नहीं, मध्य प्रदेश। मसालों का बगीचा कहेंगे केरल, लेकिन सबसे ज्यादा मसाला अभी उत्पादित करता है कौन? मध्य प्रदेश। कुल तिलहन उत्पादन विश्व में एक में कौन है? भारत। अब भारत में एक में कौन है? राजस्थान। कोयला, कोयला उत्पादन विश्व में एक नंबर में कौन है? बताइए तो। चीन है कोयला उत्पादन में, ग्रेफाइट उत्पादन में। अब भारत में एक में कौन है? उड़ीसा है। हीरा उत्पादन में विश्व में एक नंबर में बोलिए कौन? हीरा में कौन है? रूस है। अब भारत में कौन है? मध्य प्रदेश। तांबा उत्पादन में विश्व में एक नंबर में बोलिए कौन? चिल्ली देश है विश्व में। तांबा चुकुकी माता याद है ना, तांबा की राजधानी चुकुकी माता, तो चिल्ली में पड़ता है, अटक का मरुस्थल में। और आप बताइए भारत में कौन है? मध्य प्रदेश। लॉ एस्क में बोलिए। विश्व में ऑस्ट्रेलिया। और भारत में कौन? सबको बोले किताब खरीद लेने के लिए ना। क्या जी, ठीक है। तो ये किताब खरीद रहा है ना, 60 रुपये में देगा किताब, ठीक है ना। कितना में दिया है? कितना भाई? 65 रुपये में देगा। और इसको जो है हम 40 रुपये से इसको पढ़ा, 40 रुपये में देता तो हम पढ़ाना शुरू किए थे इसको, ठीक है। और कई साल पहले? 3 साल 4 साल पहले ये पढ़ाना शुरू किए थे। तो इसको तो अब पढ़ाते हैं नहीं, मेरे भाई साहब पढ़ाते थे, बता दिए। अब फिर से इसको हम पढ़ाएंगे, हम और अखिलेश सर दोनों मिल करके।
करेंट अफेयर क्लास टेस्ट में होता था, उसी से कंप्लीट हो जाता था। अब जो है इसको एक एक कर करके जैसे लुसेंट पढ़ाते हैं उसी ही याद करवाएंगे यहीं पर, क्योंकि घर पर से सब तो करके नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहीं पर याद होगा। 8 से 9 टाइमिंग है, लेकिन कल से नहीं। ठीक है, इसका थोड़ा प्रचार प्रसार करके 100-150, अभी 1.5-2 साल से प्रचार प्रसार नहीं हो रहा था, 1.5 साल से। अब नहीं तो उसके पहले लगातार मेरा सालों भर प्रचार होता था। ठीक है ना, अब फिर से जो है थोड़ा फुल पूरा लड़का लड़का शब्द है, अब तबीयत भी ठीक हो गया है। ठीक है, तो जो है प्रचार प्रसार होगा, कम से कम करेंट अफेयर में इस सब बैच में भी 50-100 को लेगा तो होगा ही होगा, ताकि पढ़ने में भी आप लोग को ठीक लगेगा कि इतना सारा है, 50-100 है। ठीक है ना, तो इसलिए मंगलवार से चालू होगा। ठीक है, यानी कल से नहीं, मंगलवार, यानी मंगलवार से चालू होगा, यानी आने वाला मंगलवार को, जब आज नहीं हुआ तो खत्म हो गया ना। 8 से 9 खत्म हो गया कि भी है, बताइए खत्म, तो अगला मंगलवार को होगा। ठीक है, आप बोले हैं कल से, लेकिन नहीं बता दिए कि अभी थोड़ा लड़का सब थोड़ा बढ़ाया जाए और तब मंगलवार से करेंगे। क्या क्या बोले? हो गया, अगला मंगलवार को जो डेट आ जाए। ठीक है ना, अगला मंगलवार को जो तारीख आ जाए, अगला मंगलवार को जो तारीख आ जाए। ठीक है, तो उसी में चालू हो गई बढ़िया से। और बताइए, तो कल 8 बजे नहीं आना है मंगलवार से, आने वाला मंगल को, यानी आज मंगल हो गया, आने वाला मंगल को। ठीक है, अब बताइए, तांबा उत्पादन में विश्व में एक में कौन? दिल्ली। अब भारत में कौन? मध्य प्रदेश। बोलिए तो लौह अयस्क में विश्व में एक नंबर में कौन? लौह अयस्क में बोलिए विश्व में ऑस्ट्रेलिया। अब भारत में कौन? उड़ीसा। चांदी उत्पादन में विश्व में एक में बोलिए तो कौन? मैक्सिको। अब भारत में कौन? भारत में है राजस्थान। कच्चा तेल में बोलिए कौन है विश्व में एक में? कच्चा तेल, पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम में कौन? अमेरिका है। और भारत में एक नंबर में कौन है? पेट्रोलियम में कहेंगे तो राजस्थान। प्राकृतिक गैस में कहेंगे तो विश्व में अमेरिका ही है, याद है ना सबके नहीं को। और भारत में कहेंगे तो हो जाएगा कौन? असम। ठीक है, प्राकृतिक गैस, गैस मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और जबकि वहाँ आगे वाला जो लिक्विड है उसमें कहेंगे राजस्थान, और दोनों में विश्व में अमेरिका। बताइए, मैंगनीज बॉक्साइट उत्पादन विश्व में कौन? ऑस्ट्रेलिया है बॉक्साइट में। अब भारत में कहेंगे तो उड़ीसा। ठीक है ना, चलिए बोलिए, उसी को 5 बार 7 बार 8 बार 10 बार देखते देखते एकदम कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है ना, काम कौन चाहिए, देखते रहना है। बताइए तो सोना उत्पादन में, मैंने सोना नहीं, अभी मैंगनीज उत्पादन में बोलिए विश्व में कौन? दक्षिण अफ्रीका, मैंगनीज उत्पादन में। और भारत में कहेंगे तो कौन है? मध्य प्रदेश। सोना में बोलिए विश्व में कौन? चीन है, चीन है सोना उत्पादन में। अब भारत में कहेंगे तो कौन है? कर्नाटक है। बताइए, अभ्रक टंगस्टन उत्पादन में विश्व में कौन है? चीन है। और भारत में आंध्र प्रदेश। अभ्रक और टंगस्टन। चलिए बताइए तो यूरेनियम उत्पादन में विश्व में कौन है? कजाकिस्तान। बोलिए, यूरेनियम उत्पादन में विश्व में कौन? कजाकिस्तान। सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश, माने लैंड लॉक कंट्री, सबसे बड़ा कौन है बताइए? कजाकिस्तान। स्थलबद्ध देश की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, उसमें सबसे बड़ा कजाकिस्तान। और कहेंगे यूरेनियम में भी एक नंबर में कौन? कजाकिस्तान। लेकिन भारत की बात करेंगे तो कौन? आंध्र प्रदेश। जिप्सम, CSO4 2H2O सूत्र है। इस जिप्सम उत्पादन में विश्व में कौन है? चीन है ना, चीन। अमेरिका है, जिप्सम उत्पादन में कौन है? अमेरिका। याद रखना है कौन है? अमेरिका। और भारत में जिप्सम उत्पादन में बोलिए तो कौन? राजस्थान है। क्या जिप्सम में? राजस्थान। तो विश्व में जिप्सम उत्पादन में बोलिए तो कौन है? अमेरिका है। भारत में बात करेंगे तो कौन है? राजस्थान है। सीसा, टीना, सीसा टीन, चीन, याद रखिए। और सीसा और कैडमियम, सीसा PB 82 संख्या, कैडमियम 48। ठीक है ना, पोलिडोनियम 46, और 47 में चांदी है परमाणु संख्या, 48 में कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के तौर पर प्रयोग होता है कैडमियम का, ये भी बात याद रखिएगा। कैडमियम, बोरन, जिर्कोनियम, 3 चीज का प्रयोग होता है, समझ रहे हैं ना। कौन चीज में? नियंत्रक क्षार। तो ये कैडमियम याद रखना है अभी कि नियंत्रण क्षार के रूप में प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर में। और कैडमियम एगो धातु है, चांदी के 1 नंबर परमाणु संख्या बाद आता है 48 में। और ये कैडमियम उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में चीन है। अब भारत की बात करेंगे सीसा कैडमियम में तो राजस्थान। ठीक है,
निकेल उत्पादन में विश्व में बोलिए कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे अधिक टापू वाला देश है। नारियल उत्पादन में भी 1 नंबर में कौन पर है? इंडोनेशिया। नारियल में भी कौन? इंडोनेशिया। निकेल में भारत में बोलिए तो कौन है? उड़ीसा ही है। निकेल उत्पादन में यानी फेरस है ना 26, 27 में निकेल है, फिर 28 में निकेल है, फेरस कोबाल्ट निकेल, फेरस 26, 27 कोबाल्ट, 28 निकेल। याद करते चलना है सब। क्रोमियम 24 और 90% अकेले उत्पादित करता है कौन? दक्षिण अफ्रीका। तो कई सालों से है, अभी भी है, रहेगा। कौन? दक्षिण अफ्रीका। क्रोमियम 90% विश्व में जितना उत्पादित होता है ना, अकेला विश्व में जितना उत्पादित होता है 90% अकेला दक्षिण अफ्रीका। 10% उड़ीसा थोड़ा ही, माने 10% में 100 मिला के। तो भारत में कहेंगे, भारत में वही 10% में 1-8%, ठीक है ना, तो 10% में पॉइंटे में होगा। तो भारत में कहेंगे तो कौन? उड़ीसा। बताइए टीन उत्पादन में, टीन चीन, अब भारत में छत्तीसगढ़, बस्तर एक जगह बस है जहाँ टीन है, बाकी कहीं नहीं। इस्पात उत्पादन में विश्व में बोलिए कौन है? इस्पात चीन है, भारत में कौन है? उड़ीसा है, ठीक है। वहीं लोएस्ट में ऑस्ट्रेलिया था। आप बताइए प्लेटिनम उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में बोलिए कौन है? प्लेटिनम। तो दक्षिण अफ्रीका प्लेटिनम, मैंगनीज, क्रोमियम, तीनों में कौन? दक्षिण अफ्रीका। और प्लेटिनम उत्पादन में भारत में कौन है? उड़ीसा। इस तरीका से हम लोग इसको रिवीजन किए, ये बार बार देखेंगे तो याद होगा। अब आगे की बातें हम लोग पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, और इंडियन ज्योग्राफी एकदम मजेदार सब्जेक्ट चालू हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा अच्छा लगेगा इंडियन ज्योग्राफी। कैसे? हम एक भी शब्द नहीं छोड़ते हैं। एलुसेंट में मुश्किल से कुछ सब चीज़ डाला हुआ है, अगर थोड़ा भी अगर यूजफुल नहीं होता तो इसमें जगह ही नहीं है उस चीज़ रखने के लिए, इसको हटा के दूसरा कुछ रखता। इसलिए क्वेश्चन कहीं से आ जाता है, तब लगता है कि जा यहाँ से दिया है, ठीक है, इसको पढ़ लेना था। इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। आप बताइए, इधर तो हम लोग पढ़ लिए पूरा। अब विश्व में विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग ये है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कहेगा दुनिया के जहाँ सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, 4 गो देश का नाम बोलिए जो बहुत सूती वस्त्र के लिए जाना ही जाता है वो देश। तो कहेंगे कौन? ब्रिटेन, भारत, चीन, रूस। भारत चीन बोल देना है, और चीन के ऊपर में रूस है, आएगा यूरोप में ब्रिटेन। सूती कपड़ा के लिए, रेडीमेड कपड़ा के लिए अमेरिका जाना जाता है, ठीक है ना। सूती जो कपास से तैयार होते हैं वो कपड़ा के लिए भारत, चीन, रूस, ब्रिटेन, ठीक है। मैप में बातें हैं ना, कहाँ पर है? भारत का नक्शा माइंड में होगा, चीन, ऊपर में रूस, ब्रिटेन, फिर यूरोप में। तो बस याद कर लेना है कौन कौन सूती कपड़ा के लिए उद्देश्य जाना जाएगा। भारत है, चीन है, रूस है, ब्रिटेन है। लौह इस्पात, लोहा के लिए, और लोहा में कार्बन मिला देते हैं ना तो स्टील कहते हैं, ठीक है। तो लोहे समझिए उसको, ठीक है। तो लौह इस्पात उद्योग में विश्व में कहेगा कि 4 गो देश बोलिए तो अमेरिका होगा, ठीक है ना। ऐसे तो लौह अयस्क में हम लोग पढ़े, लौह अयस्क उत्पादन में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका वयस्क में है, अयस्क से लोहा तैयार होता है निष्कर्षण करने के बाद, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उससे इस्पात, तो ये लौह इस्पात में कहेंगे अमेरिका, यूक्रेन, जापान, रूस, ठीक है ना। ये कच्चा मटेरियल अयस्क ले जाके जापान, जो जापान के पास है नहीं लौह अयस्क ज़्यादा, लेकिन इसको लौह अयस्क खरीद करके लोहा इस्पात बनाता है। तो बनावे वाला के नाम होगा, जरा एरिया में है उसका नाम नहीं, जो फैक्ट्री में ले जाके बनाएगा, फैक्ट्रियों जगह होगा, तो उसमें कहेंगे एक में कौन है? अमेरिका। माने एक में नहीं, 4 गो बस याद रखिएगा, अमेरिका, यूक्रेन, जापान और रूस।
अमेरिका, यूक्रेन, जापान और रूस। अमेरिका और रूस यूक्रेन तो लड़ाई चलिए रहा है। एगो जापान, आप जान लीजिए भारत में कच्चा लोहा खरीद के ले जाता है जापान, और वही से मशीन बना करके भारत को बेचता है। समझ रहे हैं ना? भारत के पास टेक्नोलॉजी होता, यहाँ के लोग बुद्धिजीवी होते, अगर टेक्निकल दिमाग लगाते तो फिर जापान जाने की ज़रूरत थी ही नहीं उस मटेरियल की, यहीं पर सभी बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पर तो दिमाग लगाए रहता है खाली, लालटेन जिंदाबाद, कमल जिंदाबाद। अब बाकी जो बच गया वो अपना घर चलाने में बाहर इधर कमा धमा रहा है, और बाकी जो कुछ जो घर में पढ़ने लिखने वाला तो IAS बनावे के है, दरोगा बनावे के है, घूस के पैसा कमाए के है, ये में दिमाग लगे। ये नहीं कि अच्छा से साइंस सब्जेक्ट बढ़िया से टीचर उस टाइप से स्कूल कॉलेज रहे, साइंस में पढ़ाया जाए, दिमाग वैसा बनाया जाए, नई चीज़ रिसर्च किया जाए, रिसर्च करे उसका पूरे इस भारत में नाम हो जिस रिसर्चर का, कुछ नया ऐसी रिसर्च किया तो जहाँ जाए वहाँ लाखों की भीड़ हो जाए, तब ना सबको लगे कि हम भी ऐसा ही बने। यहाँ पर तो कुछ नहीं, नेता का भी रहेगा, कुछ वो गाना गा देगा वो का भी रहेगा, तो वही टाइप से मानसिकता रहेगा ना, तो कैसे रिसर्च होंगे? ध्यान दीजिए। तो इसलिए वही जापान यहाँ से कहेगा तुम सब मूर्ख है, तो तू सब जो है दे दो रो मटेरियल, बनावे नहीं आएगा, वो बना के वहीं बेचता है तो हम लोग खरीदते हैं। तो ध्यान दीजिए सभी कोई, अगर कहें कौन कौन हो जाएगा, तो जो लौह इस्पात में तो अमेरिका हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया, यूक्रेन हो गया। अमेरिका, जापान, रूस और यूक्रेन, अमेरिका, जापान, रूस और यूक्रेन। ठीक है, अब जानिए ऊनी वस्त्र उद्योग में, ऊनी कपड़ा के निर्माण में जापान, ये भी सब खरीद के ले जाता है, रो मटेरियल बना के बेचता है। जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, बोलिए तो कौन कौन? जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, बोलिए तो कौन कौन? जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन। चलिए तो ये तीनों जल्दी एक बार फिर से देख लीजिए किताब में। देखिए ये तीनों देख लिए आप। सूती कपड़ा में कहेंगे तो कौन कौन? भारत, चीन, रूस, ब्रिटेन। लौ इस्पात उद्योग में कहेगा तो बोलिए कौन कौन बोलिएगा? इसमें अमेरिका, जापान, रूस और यूक्रेन। और ऊनी कपड़ा में कहेगा तो कौन कौन कहिएगा? ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। जापान, अमेरिका और ब्रिटेन। अब बताइए रेशमी कपड़ा, सिल्की कपड़ा, जो कि एक कीड़ा के द्वारा छोड़े गए रसायन से तैयार होता है, ठीक है ना, वह सिल्की कपड़ा, रेशमी कपड़ा उत्पादन में विश्व में अग्रगणी देश है रूस, जापान, चीन, फ्रांस, भारत। रूस, जापान, भारत, चीन तो हो ही गया, ऊपर में रूस हो गया, तीनों इसमें भी है। भारत, चीन और रूस, और इधर साइड में जापान, रूस के बगल में। तो ये हो गया भारत, चीन, रूस, जापान। आएगो यूरोप में याद कर लीजिए फ्रांस। क्यों? क्योंकि वहाँ सिल्क सिटी है, जिसे सिलियंस शहर कहते हैं। यूरोप में सिल्क सिटी किसे कहते हैं? लियोन्स शहर। और लियोन्स कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। लियोन्स शहर कहाँ पड़ते हैं? फ्रांस में। और किस लिए जाना, अभी इधर पढ़ेंगे, किस लिए जाना जाता है? सिल्क सिटी उसको कहते हैं। इधर से एशिया में सब भारत, चीन, रूस और इधर से जापान। भारत, चीन, रूस और जापान, और उधर से सिल्क सिटी वाला, लियोन शहर वाला फ्रांस। याद हुआ? रेशमी कपड़ा के लिए बोलिए तो कौन कौन? भारत, चीन, रूस, जापान और इधर से फ्रांस। अब आइए मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी, जिस गाड़ी में मोटर फिट हो जाए, ठीक है ना, काट में जो जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला मशीन फिट हो जाए तो उसे मोटर गाड़ी कहेंगे। ठीक है ना, चाहे ठेला वाला में भी मोटर फिट हो जाता है, तो उसे लेके पूरा ट्रक से सब मोटर फिट है। तो ध्यान दीजिए, ये सब मोटर गाड़ी उत्पादन में विश्व में अग्रगणी देश है अमेरिका, जापान।
जापान में भी बहुत सारी गाड़ी बनते हैं। जापान, अमेरिका, जर्मनी भी टेक्नोलॉजी में आगे है। जापान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी के बगल में फ्रांस, फ्रांस के बगल में इटली, और इधर से रूस और स्पेन। यानी अमेरिका हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो, अमेरिका जापान हो गया, और यहाँ पर एक के साथ जर्मनी है, फ्रांस है, वहीं पर इटली है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ठीक है ना। और अमेरिका जापान के साथ, जापान के बगल में रूस याद कर लिए। अमेरिका, जापान, रूस, और जर्मनी, फ्रांस, इटली, तीन गो वहाँ पर। अमेरिका, जापान, रूस एक जगह, ठीक है। अमेरिका, जापान, रूस और जर्मनी, फ्रांस, इटली, एगो एक ही जगह चारू याद रख ले। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली एक ही जगह है। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली सब सटल है। कौन कौन बोलिए तो? जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, और रूस, जापान, अमेरिका। रूस, जापान और अमेरिका, तो बस इतने हैं। रूस, जापान, अमेरिका और जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। 7 को देश का नाम बोलिए। अमेरिका, रूस, जापान और जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली। कै गो देश हो गया? 7 देश। ये माइंड में रखना है कि सब मोटर गाड़ी ज्यादा उत्पादन करता है। कौन कौन बोलिए तो? अमेरिका है, रूस है, जापान है, यूरोपीय कंट्री। अब जो एक जगह जो है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली। पोत जहाज बनावे में, पोत निर्माण उद्योग में आगे कौन है? तो जापान है, समुद्री तट वाला ज्यादा होगा। स्वीडन, क्योंकि उस एरिया में किल नहर वगैरह खूब जहाज चलता है। अब बाल्टिक सागर से तट लगा है किसका? स्वीडन का। जापान, स्वीडन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जर्मनी का ही तो किल नहर है जो सबसे व्यस्त नहर है, ठीक है, जर्मनी में है, तो जर्मनी काहे नहीं होगा? उसी के बगल में स्वीडन हो जाएगा, जर्मनी के ऊपरे में स्वीडन। तो जर्मनी, स्वीडन हो गया। आएगो जापान, अमेरिका याद रख लेना है, ठीक है ना। जापान, अमेरिका और जर्मनी, स्वीडन, ये सब ज्यादा जहाज बनाता है। कौन कौन बोलिए तो? एक जो है अमेरिका, जापान और जर्मनी और स्वीडन। अमेरिका, जापान, जर्मनी, स्वीडन। बोलिए तो कौन कौन? अमेरिका, जापान, जर्मनी, स्वीडन। अमेरिका, जापान, जर्मनी, स्वीडन। अमेरिका, जापान, जर्मनी, स्वीडन। अमेरिका, जापान, जर्मनी, स्वीडन। वायुयान, जहाज तो देख लिए पानी में चले वाला। अब वायुयान, मोटर गाड़ी भी देख लिए 7 गो। पोत निर्माण में 4 गो, वायुयान निर्माण में 3 गो। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, वायुयान। सिएटल एगो जगह है अमेरिका का, सबसे ज्यादा जहाज बनता है विश्व में। सिएटल, कौन जगह? सिएटल, अमेरिका का जो है बंदरगाह भी है। बंदरगाह वाला शहर है मुंबई जैसे, और वहाँ जहाज सबसे ज़्यादा बनता है, सबसे अच्छे क्वालिटी के। पढ़े भी थे जब उत्तरी अमेरिका पढ़े थे तब, याद है ना सिएटल? तो सिएटल अमेरिका का, ब्रिटेन भी है और रूस भी है। यही ना है, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस कौन सी के उत्पादन में अग्रगणी है? वायुयान उत्पादन में अग्रगणी है। बताइए तो कौन कौन? अमेरिका, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस। अब जानिए, रसायन उद्योग के लिए जाना जाने वाला शहर, कि पहले हम लोग इसको देख लेते, एक बार अपना से इसको देखिए तो तुरंत। इस सबको एक बार देखिए, फिर हम पूछेंगे सब किन्हीं से कि कौन कौन। ऐसे तो फिर वो पीछे वाला से गायब हो गया, तो उसे नहीं, इसको फिर देखना है कौन 4 था, कौन 4 था, क्योंकि अब सब में एक दूसरे से कोई रिलेट होगा ना। तो उसको देखिए तुरंत 5 मिनट में।
हो गया याद? देखिए सबसे पहला हम लोग देखे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में एक नंबर 4 गो देश पढ़े थे हम, भारत, रूस, भारत, चीन, रूस और ब्रिटेन, है ना? भारत, चीन, रूस और ब्रिटेन। बताइए लौह अयस्क उद्योग में बोलिए कौन है? लौह अयस्क उद्योग, लौह अयस्क में कौन कौन पढ़े थे? अमेरिका पढ़े थे, और अमेरिका पढ़े थे, और यूक्रेन, जापान और रूस। अमेरिका, यूक्रेन, जापान और रूस। अमेरिका, रूस, यूक्रेन और जापान। अमेरिका, जापान, रूस और यूक्रेन। अमेरिका, जापान, रूस और यूक्रेन। चलिए बताइए ऊनी कपड़ा में, ऊनी कपड़ा में जापान तो है ही, और अमेरिका भी है, और ब्रिटेन है। जापान, अमेरिका और ब्रिटेन। रेशमी कपड़ा, रेशम में इधर पढ़ लिए थे 4 गो, भारत, चीन, रूस, जापान। भारत, चीन, रूस, जापान। उधर से एगो लियोन सिटी कहाँ है? फ्रांस में। मोटर गाड़ी 7 गो, याद रखिए। एक जगह अमेरिका, जापान और रूस है ना, और 4 गो एक जगह जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली। मोटर गाड़ी। अब जहाज, जहाज वाला में हम लोग पढ़े थे एक स्वीडन, वही जगह जर्मनी, और जापान, अमेरिका। कौन कौन बोलिए तो? स्वीडन, जर्मनी, जापान, अमेरिका। स्वीडन, जर्मनी, जापान और अमेरिका। स्वीडन, जर्मनी, जापान और अमेरिका। फिर हम लोग देखे वायुयान उद्योग में तो वायुयान उद्योग अमेरिका तो है ही है, सिएटल सबसे ज्यादा, ब्रिटेन है और रूस है। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस। और फिर हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए H2SO4 रसायन बहुत सारे दवा, अंश बहुत कुछ में यूज होता है। तो इस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो अच्छा अम्ल है, इस सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में विश्व में कहेंगे तो कौन कौन है? ध्यान दीजिए, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन। अमेरिका है, जापान है। रसायन उद्योग में अब जानना है कुछ 4 गो रसायन के नाम। एक सल्फ्यूरिक अम्ल, एक नाइट, और 3 गो उर्वरक। देखिए सब रसायनों नहीं दिया है, आपको लग रहा है कि कितना याद करना पड़ेगा, कहाँ बहुत सारा रसायन है, पूछ देता है अन्य से भी। ये तो VVI वाला है जो दिया है, समझ रहे हैं ना? इसलिए आपको याद रखना है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, एगो अम्ल के याद रखे के H2SO4। और उस उत्पादन में जर्मनी में जो राइन नदी है ना, सबसे पहले रसायन उद्योग के लिए जाना जाता है। पढ़ते हैं ना, राइन नदी के किनारे जो जर्मनी में राइन नदी बहती है, तो उसके आसपास रसायन उद्योग बहुत सारे हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन ज़्यादा होते हैं। तो बताइए जर्मनी तो हो ही जाएगा, और जो है अमेरिका अग्रगणी देश है तो होगा ही। जापान टेक्नोलॉजी में आगे है, तो अमेरिका, जापान और जर्मनी, वो जर्मनी के ही ऊपर में ब्रिटेन। अमेरिका, जापान एक जगह और जर्मनी, ब्रिटेन एक जगह। सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पादन में बोलिए तो अग्रगणी देश कौन कौन? अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन। अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन। अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन। कौन सी में? सल्फ्यूरिक अम्ल। 3 प्रकार के उर्वरक जो मिट्टी में नहीं पाए जाते, तो वह ऊपर से डालना पड़ता है मिट्टी में फसल उत्पादन के लिए, ठीक है ना? नाइट्रोजन वाला उर्वरक, और पोटास के, और एक जो है पोटेशियम मतलब के, और एक फास्फोरस NPK। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 चीज की मिट्टी में पोषकता कम पाई जाती है, जो फसल उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है, और मिट्टी में कम रहता है। तो ऊपर से इस उर्वरक को मिट्टी में डालना होता है, तब जाकर के फसल उत्पादन होंगे। तो ये उर्वरक के इसलिए महंगा बिकते हैं, और यह उर्वरक जो है उत्पादन में विश्व में जो है अग्रगणी देश पर के है। तो भारत जो है ना, नाइट्रोजन उर्वरक का 94% जितना उपयोग चाहिए, उसका 94% भारत उत्पादन कर लेता है, उतना फैक्ट्री है भारत में।
नाइट्रोजन का, लेकिन फिर भी 6% जो है खरीदना पड़ता है। कै परसेंट? 6%। बेचना तो दूर नहीं, अपना पहले पूरा होगा तब ना बेचेंगे, ठीक है ना। पहले अपना पूरा होगा, घर में 1 साल के लिए अनाज रखा जाएगा तब ना बेचाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से उर्वरक में 94% भारत उत्पादित करता है नाइट्रोजन वाला उर्वरक, 6% खरीदता है। अब पोटास वाला जो है, फास्फोरस वाला 82% उत्पादन कर लेता है भारत, 18% खरीदना पड़ता है। कौन वाला? फास्फोरस। अब पोटेशियम का एको गो उर्वरक नहीं है, उर्वरक फैक्ट्री नहीं है, इसलिए पूरा आयातित है, अन्य देशों से खरीदना पड़ेगा। एको गो फैक्ट्री नहीं है पोटास के, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, क्लियर है ना, एनपीके। तो नाइट्रोजन में चूंकि है 94% उत्पादन कर लेता है, तो भारत का भी स्थान आएगा दुनिया में। अमेरिका है, जापान है, तो बोलिए तो भारत नाइट्रोजन उर्वरक में कौन कौन हो जाएगा? अमेरिका, जापान और भारत। अमेरिका, जापान, भारत। और पोटास उर्वरक, फास्फोरस उर्वरक में क्योंकि भारत तो खरीदता है 18%, तो कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा इसमें। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आएगा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आएगा। कौन सी में? पोटास नहीं, फास्फोरस उर्वरक में। और पोटास में तो भारत 100% खरीदता है। तो विश्व में जो है जर्मनी और अमेरिका दुए गो है जो पोटास उर्वरक उत्पादित करता है ज़्यादा, और इधर से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। फास्फोरस अमेरिका तीनों में है, ठीक है ना, अमेरिका तीनों में है। नाइट्रोजनी क्या जी, क्या वार्तालाप हो रही है, इधर ध्यान देना है, बोलिए। नहीं, क्यों नहीं? फिर भी नहीं होगा, क्योंकि यूज उतना नहीं है तो उतना उत्पादन भी नहीं है, अब फिर खरीदना भी पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, बातों को समझिए सभी कोई। अगर कहे नाइट्रोजनी उर्वरक हो, चाहे फास्फोरस उर्वरक हो, चाहे पोटास उर्वरक हो, तीनों में अमेरिका है, ठीक है। और भारत नाइट्रोजनी उर्वरक में भी है, और साथ में एक और देश है, कौन? जापान। अमेरिका, जापान, भारत, है ना। और नाइट्रोजन वाला में, फास्फोरस वाला में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया याद रख लीजिए। आप पोटास वाला अमेरिका, जर्मनी याद रख लीजिए। क्या याद हुआ कि नहीं? एकदम याद हो गया होगा। अमेरिका, जर्मनी हो गया पोटास, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो गया फास्फोरस, अमेरिका, जापान, भारत हो गया नाइट्रोजनी, और सल्फ्यूरिक अम्ल में हो गया अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया। नहीं ना है? याद जरूर हो जाएगा, इत्मीनान से याद करेंगे तब। अब भारी मन से पढ़ेंगे, यही याद करना पड़ेगा, तब फिर नहीं याद होगा। अब हम लोग को जानना है विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, दुनिया में जाना जाता है उस शहर एक इंडस्ट्री के नाम पर, एक इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, एक विशेष नाम से उस शहर को जाना जाता है, ठीक है ना। तो वैसे वैसे शहर को याद करना है। जैसे सिल्क लियोन्स शहर पढ़े ना, तो सिल्क सिटी कहते हैं, रेशमी कपड़ा के लिए जाना जाएगा। सिएटल वायुयान निर्माण के लिए जाना जाएगा, विश्व में सबसे ज्यादा। कौन सा है? सिएटल। कहाँ का? अमेरिका का। ठीक उसी प्रकार से अन्य देश सब पढ़ेंगे। जैसे बेलफास्ट स्कॉटलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? देखिए बेलफास्ट, यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेलफास्ट। तो बेलफास्ट ग्रेट ब्रिटेन है, और उसी में एगो देश है स्कॉटलैंड। और ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं? इंग्लैंड किसे कहते हैं? इसको जान लेना है। ये पूरा पीला वाला को कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ई केवल इधर वाला, ये पीला जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ के यूनाइटेड किंगडम, यूके। यह है उत्तरी आयरलैंड, ये है आयरलैंड, और ऊपर वाला है स्कॉटलैंड, बीच में वेल्स है और नीचे इंग्लैंड है। उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड, ऊपर में स्कॉटलैंड, वेल्स और नीचे इंग्लैंड। तो वे स्कॉटलैंड में एगो बेलफास्ट जगह है, नहीं वो उत्तरी आयरलैंड में है, उसकी राजधानी ही है, माने ग्रेट ब्रिटेन में है, लेकिन उत्तरी आयरलैंड में, यहाँ पर है देखिए लिखा हुआ है, इस उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है कौन सी? बेलफास्ट, ठीक है ना।
वो यहाँ है स्कॉटलैंड, ये है वेल्स और ये है इंग्लैंड। क्या जी ठीक है? सीधा बैठिए और एकदम कंसंट्रेशन बनाइए, बातों को समझिए। और नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो सुबह थोड़ा अगर रूम पर लगता है कि नहीं रजाई में रहे, ठंडा लग रहा है, सुस्ती आ रहा है, हमको ऐसा थोड़ा लग रहा था तो हम सुबह में जा के जो है 1.5 घंटा 2 घंटा टहलते हैं, तो थोड़ा एक्टिव रहते हैं। नहीं तो फिर बहुत स्थिति खाली लिख रहे थे, अभी इधर से 1-2 दिन से नहीं टेस्ट हो रहा है, थोड़ा तबीयत को ठीक करना है, तभी लिख नहीं रहे। नहीं तो 5-6 घंटा एक ही जगह बैठना, एक ही जगह खड़ा होने पर तबीयत खराब हो जाएगा। एक ही बार 6 घंटा कोई बैठा रहेगा एक ही जगह, तो लिख रहे थे तभी थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा। तब एक ही बार आप 6 घंटे नहीं बैठेंगे, 45 मिनट बैठ के लिख लिए, क्वेश्चन तैयार कर लिए, फिर थोड़ा घूमे फिरे, फिर 45 मिनट लिख लिए, ऐसे कर करके तो समय से भले टेस्ट नहीं हो, लेकिन पहले तो स्वस्थ रहना है ना, क्लास छूटे नहीं। जितना पढ़े हैं उतने से पढ़ाएंगे तो बहुतों को रिजल्ट होगा, लिखेंगे कम होता ही हो, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये टेस्ट होगा, भले डेली नहीं हो तो अल्टरनेट में हो, लेकिन टेस्ट तो लेंगे ही लेंगे, क्या करेंगे। तो इसलिए अगर 24 घंटा अपना समय को एकदम फास्ट रखना है, और लग जाता है कि नहीं शरीर में थोड़ा सा है, तो थोड़ा 10 मिनट रूम में योग करिए, व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, इसी जो है शरीर में थोड़ा गर्मी आ जाए। फिर स्नान करने के पहले बस 10 मिनट, अभी ठंडी का समय थोड़ा आलस आएगा, सबके आता है, ठीक है ना। स्नान करने का मन नहीं करेगा लेकिन ठंडा लग रहा है, रजाई में रहिएगा कंबल में, तो पैर थोड़ा सा बाहर होगा, अभी एक महीना बाद तो लगेगा कि पैर में ठंडा लगा, अंदर आ जाओ, पैर को अंदर कर लीजिएगा, ऐसा होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है, एकदम नहीं निकलना चाह रहे हैं, तो जो है बस थोड़ा शरीर को फुर्ती बनाने के लिए 10 मिनट 15 मिनट रूम में टहलिए, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा शरीर में गर्मी आ जाएगा, तब जा करके जो है क्या जो जुर्म छोड़े उसी में एक ही जगह जो है अपना मतलब एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो है तब उसके बाद आपको देख लीजिएगा, आपको गर्मी नहीं लगेगा, एकदम एक्टिव रहिएगा, और स्नान करिए, तो रोज स्नान करना है, ठीक है। नहीं तो फिर वैसे फिर आप पढ़ नहीं पाइएगा, ऐसा अगर आदत है तो फिर पढ़ कैसे पाइएगा। पढ़ने के लिए दिमाग पूरा एक्टिव चाहिए। तो ये सब हर साल हम बताते ही बात को, आपको बता दिए ठंडी आ रहा है तो इतना ध्यान रखना है, नहीं तो फिर दिमाग टेंशन में हो जाएगा, पढ़िएगा नहीं तो टेंशन होगा। ध्यान दीजिए। तो बेलफास्ट जगह कहाँ हो गया बताइए तो? स्कॉटलैंड में। बेलफास्ट कहाँ? उत्तरी आयरलैंड में, यानी यूनाइटेड किंगडम में। स्कॉटलैंड में नहीं, स्कॉटलैंड तो इधर है, ये उत्तरी आयरलैंड कहते हैं इसे। और ये जाना जाता है दुनिया में जहाज निर्माण होते हैं यहाँ पर। भले हम लोग पढ़े हैं जहाज निर्माण के लिए जो है जहाज निर्माण के लिए ज़्यादा में स्वीडन, जर्मनी, जापान, अमेरिका, स्वीडन, जर्मनी, जापान, अमेरिका, लेकिन ये वो शहर के बात हो रहा है, खाली देश के नहीं। कहेंगे बेलफास्ट माने औरो है जहाज निर्माण के लिए, लेकिन बेलफास्ट भी किस लिए जाना जाता है? जहाज निर्माण के लिए। यहाँ पर जहाज बहुत बनते हैं, याद रख लेना है बेलफास्ट। अब आना है सबकिन्हीं को, ध्यान दीजिए। बर्मिंगम, बर्मिंगम, बर्मिंगम इंग्लैंड में भी है एक, तो वो शहर नहीं, अमेरिका में एगो यहाँ पर दिया नहीं है इसमें, मतलब एटलस में दिया होगा। यहाँ एगो शहर है बर्मिंगम। कौन शहर है? ये बर्मिंघम अमेरिका का। यहाँ पर लोहा इस्पात होता है 3 जगह अमेरिका में, पिट्सबर्ग और बर्मिंघम, और इधर से एगो डुल्लुथ शहर है। ये तीनों जगह लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है। तो इन सबों में भी सबसे ज़्यादा याद रखना है बर्मिंघम अभी, और पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग भी आगे दिया होगा, आगे पढ़ेंगे इसी में। पिट्सबर्ग देखिए दिया हुआ है यहाँ पर नीचे से, तो दोनों एक ही जगह याद रख लीजिए, यहाँ बर्मिंघम, यहाँ पर पिट्सबर्ग। अमेरिका में लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन बोलिए तो? बर्मिंघम और पिट्सबर्ग, बर्मिंघम, पिट्सबर्ग। इधर डुल्लुथ भी शहर है, तो माइंड में रहेगा, तो उसको भी इसमें दिया नहीं है, डुल्लुथ शहर। ये तीनों जाना जाता है अमेरिका का लौह इस्पात इंडस्ट्री के लिए। तीनों गो शहर अमेरिका का लौह इस्पात के लिए है, जहाँ लोहा इस्पात की फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है। कहाँ कहाँ? डुल्लुथ, पिट्सबर्ग और इधर बर्मिंघम। तभी देख लिए कौन सी? बर्मिंघम अमेरिका में। एशियन जर्मनी में पड़ता है। एशियन कहाँ पड़ते हैं? जर्मनी में। और ये भी लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। एशियन शहर जर्मनी का, देखिए गौर करिए सभी कोई, ये जर्मनी है और इसी में एगो शहर है कौन? एशियन। याद रखना है। एशियन जर्मनी का किस लिए प्रसिद्ध है? लौह और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बताइए तो जर्मनी का कौन? एशियन, जर्मनी का एशियन। और हवाना, सिगार पिया जाता है, निकोटीन वाला पदार्थ, सिगरेट जैसे, समझ रहे हैं ना, हुक्का जैसे पीता है ना, उस टाइप का। तो ये जो है
यहाँ पर वो मटेरियल जिसे निकोटिन वाला मटेरियल जिसे सिगार कहते हैं, वो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा क्यूबा में, ठीक है ना। तो सिगार उत्पादन के लिए जाना, सिगार उत्पादन उद्योग के लिए जाना जाता है कौन? क्यूबा की राजधानी हवाना। इसी क्यूबा की राजधानी देखिए हवाना है। क्यूबा की राजधानी ऊपर में कौन है? हवाना। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को, याद है ना। तो इसी क्यूबा की राजधानी हवाना सिगार उद्योग के लिए जाना जाएगा। तो बोलिए, तो बेलफास्ट शहर माइंड में आएगा तो कौन उद्योग कहिएगा? जहाज निर्माण उद्योग। अगर माइंड में आएगा बर्मिंगम शहर तो क्या कहिएगा? लौ इस्पात। माइंड में आएगा एशियन जर्मनी का तो कौन? लौ इस्पात। माइंड में आएगा हवाना तो क्या कहिएगा? इसे सिगार उद्योग। अब जानिए लॉस एंजिलस, इसी अमेरिका में है लॉस एंजिलस, पढ़े भी है पहले, याद है ना लॉस एंजिलस। ये फिल्म उद्योग के लिए, इसी में एगो है लॉस एंजिलस में। लॉस एंजिलस एगो शहर है पटना जैसन, तो उसी में बहुत सारा जगह है ना पटना में। पटना सिटी हो गया, ठीक है ना, एग्जीबिशन रोड हो गया, अलग अलग जगह है, कंकरबाग हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से इस लॉस एंजिलस में एगो जगह है हॉलीवुड। नाम क्या है? उस जगह का नाम है हॉलीवुड। और दुनिया में फिल्म बनना पहले वहीं शुरू हुआ। फिल्म से क्या होता है कि एक चलचित्र के माध्यम से लोगों को सही बातें एक बता करके लोगों को जागरूक करना, ठीक है ना, कि इस कार्य को लोगों को मतलब जो सही कार्य को बढ़ावा देना, गलत कार्य को जो है सजा देना। इस टाइप से लोगों के विचारों को बदलने में अगर अच्छी फिल्में बनती है तो भी बड़ी भूमिका निभाती है। रामायण देख करके जो है कि नहीं, रामायण जो भी देखेंगे तो उनको बस यही लगेगा कि मतलब जो रामायण देखेंगे उसका बुद्धि विचार चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। वो थोड़ा मोड़ा जो है अपने पिता से, अपने घर परिवार में कैसे बात करना है, कैसे रहना है, ये सब सीखता है आदमी। तो चलचित्र इसलिए जरूरी है। और दुनिया में सबसे पहले जो है फिल्म बनना शुरू हुआ वह लॉस एंजिलस के हॉलीवुड में, इसलिए लॉस एंजिलस के हॉलीवुड जगह है। तो फिल्म उद्योग के लिए तो जाना ही जाता है, और साथ में पेट्रोलियम का भी उत्पादन यहाँ होता है। और दुनिया में पेट्रोलियम उत्पादन में एक में कौन है? अमेरिका, याद है ना। तो इसलिए लॉस एंजिलस शहर दो चीज़ के लिए जाना जाएगा, एक फिल्म उद्योग के लिए जाना जाएगा और एक जाना जाएगा लौह अयस्क उत्पादन के लिए। चलिए जल्दी 5 गो देख लीजिए एक बार फिर। कौन कौन जगह हो गया बताइए तो? बेलफास्ट बोलिए कहाँ है? उत्तरी आयरलैंड, किस लिए? जहाज निर्माण उद्योग के लिए। और बर्मिंगम लौ इस्पात उद्योग के लिए। जर्मनी का एसेन लौ इस्पात उद्योग के लिए। और क्यूबा का हवाना सिगार उद्योग के लिए। और लॉस एंजिलस फिल्म उद्योग और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में दुनिया में विश्व में 1 नंबर में उत्पादन कौन करता है? यानी पूरे विश्व में दुनिया में 1 में कौन करता है? अमेरिका। प्राकृतिक गैसों में और पेट्रोलियम में भारत में राजस्थान था, प्राकृतिक गैस में असम था, ठीक है ना। ध्यान दीजिए मिलान शहर, अभी नहीं मिलान नहीं, कोबे। कोबे ये पड़ता है, कोबे पड़ता है कहाँ? कोबे शहर देखिए तो कहाँ पर है कोबे? कोबे शहर कहाँ पड़ते हैं? अमेरिका में है कोबे, ठीक है ना, कोबे टाउन। कोबे नहीं, कोबे वहीं जापान में है। कोबे है जापान में, सिटी इन जापान। चलिए देखते हैं कोबे शहर किस लिए, पहले याद रख लीजिएगा, लौह इस्पात के लिए। कोबे शहर किस लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए। देखिए इसमें दिया नहीं है लेकिन याद रखना है। इसी में एगो शहर कौन है? कोबे। होंसो द्वीप, यानी यही बड़का टापू है जिसका नाम क्या है? होंसो। ओसाका, नगोया, हिरोशिमा, योकोहामा, टोक्यो, ये सब जापान के बड़का टापू है का नाम कौन सी? होंसो।
तो यही कोबे याद रखिए जापान में है और लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। कौन? कोबे। कोबे कहाँ है? जापान में है और लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। लियोन सभी पढ़े ना, सिल्क सिटी रेशमी उद्योग के लिए, तो सिल्क उद्योग के लिए तब ना पढ़े थे। इटली भी आता था, जर्मनी आता था, स्पेन आता था, फ्रांस आता था। तो देखिए इसी फ्रांस में लियोन्स शहर है, लियोन्स शहर, सिल्क सिटी। इधर यूरोप में एक को पढ़े थे हम लोग, और उधर से भारत, चीन, रूस, जापान, और इधर से फ्रांस। फ्रांस के लियोन से लिखा हुआ है लियोन। इन लियोन शहर जो है, लियोन शहर जाना जाता है जो फ्रांस का सिल्क उद्योग के लिए, यानी रेशमी उद्योग के लिए। मिलान, यही इटली में मिलान है, यहाँ पर भी सिल्क उद्योग बनता है। यहाँ यह लियोन है, यहाँ मिलान है, नजर आया, MILAN मिलान, ठीक है। तो इटली में मिलान शहर है, वो नदी के किनारे। यहाँ पर आल्पस पर्वतमाला है। कौन पर्वतमाला? आल्पस। स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, ऑस्ट्रिया, 5 देशों में विस्तार है। पूरा स्विट्जरलैंड आल्पस पर्वतमाला में पड़ता है। और जो है यहीं से एक नदी शुरू होती है, पो नदी, और उसी के द्वारा लाए गए मल्लो से ही सब जगह बना और एक शहर बना जिसका नाम है मिलान। इटली का मैनचेस्टर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ खूब कपड़ा बनता है, इसलिए मिलान शहर को। और मिलान में सिल्क उद्योग सबसे ज़्यादा सिल्क कपड़ा ज़्यादा बनता है। तो इसलिए दो शहर, एक फ्रांस का लियोन्स और एक इटली का मिलान, दोनों सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। प्लेमाउथ जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। प्लेमाउथ, प्लेमाउथ किस लिए प्रसिद्ध है? जहाज निर्माण के लिए। प्लेमाउथ, प्लेमाउथ किस लिए प्रसिद्ध है? जहाज निर्माण के लिए। प्लेमाउथ भी देखना ना होगा, प्लेमाउथ। प्लेमाउथ शहर जो है, यह जो है शहर पड़ता है इंग्लैंड में। बस एक शहर है, याद रखना है। प्लेमाउथ इज पोर्ट सिटी इन डिवोन, साउथ वेस्ट इंग्लैंड। साउथ वेस्ट इंग्लैंड, नीचे में इंग्लैंड है, ठीक है ना, नीचे में इंग्लैंड है। इधर वेल्स है, ऊपर में स्कॉटलैंड है। तो इसी इंग्लैंड में एगो शहर है जिसका नाम है प्लेमाउथ। कौन शहर है बोलिए तो? प्लेमाउथ एक शहर है। प्लेमाउथ कहाँ का शहर? लिख लेना है सबकी, नहीं कोई ऐसा नहीं छोड़ना नहीं है, लिख लिए सब कोई। प्लेमाउथ के बगल में लिख लिए इंग्लैंड, और कोबे जापान में लिख लीजिए, बाद में फिर भूल सकते हैं ना। तो प्लेमाउथ कहाँ पर हम लोग पढ़ लिए? इंग्लैंड में है। और जहाज बनता है यहाँ पर भी। यहाँ पर एगो पढ़े थे हम लोग, जो है बेलफास्ट भी, किसके लिए? जहाज निर्माण उद्योग के लिए। यहाँ एक बेलफास्ट भी पढ़े हैं, और यहीं पर एक जो है प्लेमाउथ भी पढ़े, जो यूनाइटेड किंगडम में ही पढ़ते हैं, लेकिन ये उत्तरी आयरलैंड में, और प्लेमाउथ इंग्लैंड में है। चलिए ध्यान दीजिए, जहाज निर्माण के लिए प्लेमाउथ हो गया। शेफील्ड ब्रिटेन में ही है, और कैंची छुरी के लिए प्रसिद्ध है। बताइए शेफील्ड किस लिए प्रसिद्ध है? कैंची छुरी के लिए प्रसिद्ध है। शेफील्ड किस लिए प्रसिद्ध है? कैंची छुरी के लिए प्रसिद्ध है। कौन चीज? शेफील्ड, शेफील्ड। और ये कहाँ पर है बताइए तो? ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में है कौन चीज? शेफील्ड। कैंची छुरी के लिए कौन चीज? शेफील्ड। शेफील्ड कहाँ हो गया? ब्रिटेन में। ये कौन जगह है बताइए तो? ये ब्रिटेन है, ठीक है। आप बताइए सभी कोई। वेनिस, वेनिस कहते हैं पानी में बसा शहर, दुनिया का सबसे विकसित और अच्छा शहर, साफ शहर, साफ पानी में बसा हुआ, और उसका नाम है वेनिस। भारत पूर्वी पूरब में वेनिस जैसा एगो भारत में भी है जगह, कोच्चि शहर। कोच्चि जानते ना है, केरल में, उसे पूरब का वेनिस कहते हैं। वेनिस के पूरब में, इस साइड पूरब, इधर पश्चिम। तो वेनिस चूंकि इटली है यहाँ पर, इटली, और इटली में जहाँ पो नदी गिरती है ना, इसी से थोड़ा दूर हट के यहाँ एगो वेनिस शहर है, पानी में बसा शहर, एडियाटिक सागर कहते हैं।
एडियाटिक की रानी भी कहते हैं वेनिस को। और पूरे इस भूमध्य सागर की रानी सबसे अच्छा जो पानी एडियाटिक सागर में है। तो भूमध्य सागर की रानी एडियाटिक, एडियाटिक की रानी वेनिस। और वेनिस पानी में बसा शहर है। एक कांच उद्योग के लिए भी जाना जाता है। इटली में है। तो ये कांच या शीशा बहुत ज़्यादा उत्पादित होते हैं। इस शहर ही नहीं, छोटा मोटा एक दो चार गो घर है, बहुत बड़ा शहर है। अब पानी में बसल शहर है। और ये नहीं कि पानी में अच्छा चारों तरफ पानी होगा, बीच में माटी होगा और उसके ऊपर में वो शहर बसा होगा, ऐसा नहीं है। पानी में निकलेंगे तो पानी में मतलब जो है उस शहर को बनाया गया है। मतलब वो स्थलीय भाग नहीं मिलेगा। घर से भी निकलिएगा तो आपको जो है नीचे माने उसके नीचे पानी रहेगा। ठीक है। और ये नहीं कि पानी में तब जाएगा कैसे। अब पानी ऐसा नहीं कि ठेवना भर पानी रहेगा, उसमें जो है 5 गो आदमी डूब 5 मंजिल घर डूब जाएगा, उतना उस टाइप से है। तो वो माने ये है कि पूरा ऐसा व्यवस्था उस टाइप से बनाया गया है। ठीक है। हाँ, वैसा शहर है कौन बताइए तो वेनिस। तो पानी में बसा शहर कौन कह देंगे वेनिस। एक बार ऐसे ही शहर बन गया था पटना 2000 जो है 19 में। ठीक है ना। इतना वर्षा हुआ था यही अक्टूबर में, अक्टूबर में 1 महीना पहले इतना वर्षा हुआ था 2019 में कि पूरा जो है मतलब यहाँ तक पानी मतलब भर गया, घर से निकलिएगा तो इतना पानी। और 4-5 दिन तक ऐसा रहा था। तो पेपर में आता था कि पटना बना वेनिस। ठीक है ना। लेकिन वो तो साफ पानी में ही गंदा पानी का था। तो ध्यान दीजिए, वेनिस शहर कहेंगे, पूर्व का वेनिस किसे कहेंगे, कोच्चि को कहेंगे। अभी कोच्चि है उस टाइप से, लेकिन कहेंगे वेनिस है कहाँ तो एडियाटिक सागर में, इटली में। और यहाँ शीशा सबसे ज़्यादा कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। अच्छे अच्छे क्वालिटी के कांच बनते हैं, अच्छे रंग रूप में डिजाइन किया हुआ। कहाँ पर बोलिए तो वेलिंगटन, यह न्यूजीलैंड में पड़ता है। वेलिंगटन में मैच होता है। ठीक है ना। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड एक बगल में ही न्यूजीलैंड लिखा है क्या, वेलिंगटन लिखा हुआ है। वेलिंगटन एक बंदरगाह वाला शहर है उत्तरी न्यूजीलैंड में। और ये वेलिंगटन जाना जाता है डेयरी उद्योग के लिए। यानी डेयरी माने दूध यहाँ पर ज़्यादा बिकता है इस देश में। ठीक है ना। तो दूध उद्योग के लिए बताइए कौन शहर जाना जाता है डेयरी उद्योग के लिए, कौन जाना जाता है वेलिंगटन। अब वेलिंगटन कहेंगे कहाँ है, न्यूजीलैंड में। लिखते चलना है, नहीं कि याद रहेगा ऐसा बात नहीं, लिखते चलना है। ढाका, ढाका पड़ता है बिहारों में, समझ रहे हैं ना, नहीं जानते हैं। ढाका पड़ता है बिहार में और उधर वही के हैं हम। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ढाका विधानसभा है जहाँ पवन जायसवाल हार गया, फैसल रहमान जीत गया। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मात्र 178 वोट से। ठीक है। तो जो है और वो नहीं मतलब बगल का विधानसभा, मेरा विधानसभा है चिरैया। ठीक है ना। तो मेरे बगले में है ढाका, ढक्कन मंडल में पड़ता है। तो ध्यान दीजिए ढाका, लेकिन ये ढाका नहीं, ढाका है बांग्लादेश वाला ढाका। और बांग्लादेश में एगो मीरपुर भी पड़ता है, समझ रहे हैं ना। बांग्लादेश में ढाका में एगो जगह है मीरपुर, और बिहार में एगो ढाका है और में एगो गांव है मीरपुर, और वही गांव के हम हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए एक पाकिस्तान में पड़ता है मीरपुर। गद्दार मूवी देखिएगा ना, तो जैसे जैसे सनी देओल को बोलता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो बोलता है जिंदाबाद। जैसे हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ठीक है ना। तो बोलता है ऐसा बात पाकिस्तान जिंदाबाद है, मैं जिंदाबाद, गलत बात तो है नहीं। तो उसके बाद जो है तुरंत सब मारपीट होता है, उसके बाद भागता है ना। तो सबसे पहले इन्फॉर्म करता है मीरपुर थाना के आप इंचार्ज बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो मीरपुर थाना रहता है, हम कहते हैं हमारा गांव का नाम ले रहा है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए ढाका याद रखिएगा, पड़ता कहाँ पर है, बांग्लादेश में। ई ढाका, यहाँ वाला ढाका नहीं, जो विधानसभा है वो। तो ये ढाका कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है। बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है वो किस लिए जाना जाता है, कालीन उद्योग। कालीन माने दरी सब बनता है जो। और बताइए नगोया, दरी नहीं जानते, जो फर्श पर बिछाया जाता है कोई चीज़, तो उसे कालीन कह दिए। ठीक है। तो उस उद्योग में 1 नंबर में कौन है बताइए तो ढाका। और नगोया, यह नगोया जो है न्यूजीलैंड में पड़ते हैं। देखिए नगोया पड़ता है जापान में। कहाँ देखिए यहीं पर जापान है, यहीं नगोया है, लिखा हुआ है नगोया। नगोया, नगोया जापान में है। और ये जहाज निर्माण और सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके किसके लिए, जहाज निर्माण उद्योग के लिए और सूती, जहाज तो बनवे करता है
और एक कोबे में कौन सी पढ़े थे, लौह इस्पात, याद है ना, इसी होन्सू में। और इसी जापान के नगोया में जहाज भी बनता है और सूती वस्त्र भी बनता है। दो चीज के लिए जाना जाता है, जहाज और सूती वस्त्र के लिए। और ये लौह इस्पात के लिए कोब्बे पढ़ लिए। चेलियाबिंस्क लौह इस्पात के लिए ये रूस में पड़ता है। चेलियाबिंस्क देखिए, ये है रूस, और यह है रूस, और इसी कजाकिस्तान जो सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है और यूरेनियम उत्पादन में एक नंबर में। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? इसी के जस्ट ऊपर में लिखल है चेलियाबिंस्क, लिखल है, देख रहे हैं, चेलियाबिंस्क। चेलियाबिंस्क जो है ये रूस में पड़ता है और ये जाना जाता है लौह इस्पात उद्योग के लिए। चलिए बताइए तो, चेलियाबिंस्क शहर किस लिए जाना जाता है? लौह इस्पात उद्योग के लिए। चेलियाबिंस्क शहर किस लिए जाना जाता है? लौह इस्पात उद्योग के लिए। कौन शहर? चेलियाबिंस्क, रूस में। लिख लेना है, एकदम आलस नहीं ना कर रहे हैं, सबको लिख ले रहे हैं ना तुरंत, बाद में रिवीजन करिएगा ना, तुरंत लिख लेना, वहां पर रूस में है। कौन सी? चेलियाबिंस्क। और डेट्रायट दुनिया में सबसे पहला कार इंडस्ट्री कहीं शहर बना तो वो है डेट्रायट। कार इंडस्ट्री को कहते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कार इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जन्म स्थली डेट्रायट। दुनिया में कहीं पर भी कोनो देश में अगर कार उद्योग फलने फूलने लगता है उस शहर को, तो उसे उस देश का डेट्रायट कहते हैं। लेकिन असली डेट्रायट अमेरिका में है, जहाँ सबसे पहले कार उद्योग बना था। देखिए लिखा हुआ है डेट्रॉयट, है ना, या ईरी झील के बगल में, ईरी झील है ये। 5 गो झील यहाँ पड़े थे, सुपीरियर, हुरन, मिचिगन, ईरी, ओंटेरियो। इसी ईरी झील के बगल में डेट्रायट शहर है। और ये डेट्रायट इसलिए दुनिया में पहला बार जो यहाँ पर कार उद्योग लगा, तो आज भी जाना जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कौन? डेट्रायट। ग्लासगो, ग्लास स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लास। और ये जाना जाता है, ये भी जाना जाता है जहाज निर्माण। तो 3 गो यहाँ जहाज निर्माण के लिए हम लोग जान गए, 3 गो शहर, एक बेलफास्ट, एक प्लेमाउथ इंग्लैंड का, और एक ऊपर में स्कॉटलैंड का ग्लासगो। ग्लासगो, बेलफास्ट, प्लेमाउथ। ग्लासगो, बेलफास्ट, प्लेमाउथ। और प्लेमाउथ किस लिए? जहाज निर्माण। ये तीनों शहर, ये तीनों यूनाइटेड किंगडम का शहर है। एगो है उत्तरी आयरलैंड में बेलफास्ट, और एगो स्कॉटलैंड में है जिसका नाम है ग्लासगो, राजधानी ही है। और एक है इंग्लैंड में प्लेमाउथ। कहेंगे किस लिए जाना जाता है? जहाज निर्माण के लिए। और शेफील्ड ब्रिटेन में कैंची छुरी के लिए, याद है ना, माने अच्छे क्वालिटी के कैंची छुरी मिलता है। कहाँ पर बोलिए तो? शेफील्ड जगह में, शेफील्ड जगह में। और ग्लासगो हो गया जहाज निर्माण। हॉलीवुड, ये तो पढ़िए ना लिए, लॉस एंजिलस में एगो शहर है, लॉस एंजिलस में एगो शहर है, इसका नाम क्या है? हॉलीवुड। और ये खाली फिल्म उद्योग के लिए। और लॉस एंजिलस कहेंगे ना तो वो फिल्मों उद्योग के लिए, क्योंकि वो एक एगो जगह थोड़ा ही है, हॉलीवुड जैसे बहुतों सारा जगह सब है, ठीक है। तो हॉलीवुड में फिल्म उद्योग हो गया, बाकी दूसरा जगह पेट्रोलियम उद्योग हो गया। तो पेट्रोलियम और फिल्म उद्योग दोनों के लिए जाना जाता है लॉस एंजिलस। लेकिन हॉलीवुड जाना जाता है केवल और केवल फिल्म उद्योग के लिए। इसलिए भारत का हॉलीवुड कहते हैं किसे? मुंबई को। चीन का हॉलीवुड कहते हैं किसे? शंघाई शहर को। जो किसी भी देश में अगर फिल्म उद्योग फले फूलेगा तो उसे उस देश का हॉलीवुड कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला हॉलीवुड अमेरिका में है, ठीक है ना। कंसास अमेरिका में, याद करिए, एक पढ़े थे हम लोग सेंट लुइस, मक्का मंडी दुनिया का। अब मक्का उत्पादन है विश्व में 1 नंबर में, अमेरिका। तो यही है सेंट लुइस नगर, जो मक्का मंडी के लिए। यहाँ मिसौरी और मिसिसिपी नदी दोनों एक जगह मिल जाती है, तब अगला इसे कहते हैं मिसिसिपी मिसौरी। और दुनिया की तीसरी लंबी नदी और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी को 6240 किलोमीटर लंबाई भी पड़े थे, याद है ना सब किन्हीं को। दुनिया की तीसरी लंबी नदी। और उसी के बगल में कंसास शहर। मक्का मंडी के लिए दुनिया में जाना जाता है सेंट लुइस नगर। अब विश्व मक्का उत्पादन में 1 नंबर में अमेरिका है। इसे कोरिलेट करके पढ़िएगा ना तो याद रहेगा, ठीक है ना। कि नहीं तो इसे सीधे केवल मक्का में तो इसे नहीं आता है, 2 बार 4 बार इसे सुनिएगा देखिएगा तो याद रहेगा। तो बस आप केवल केवल रेगुलर रहिए, कि गारंटी है कि साल भर में कहीं ना कहीं नौकरी हो जाएगा, चाहे बिहार पुलिस हो जाए, चाहे कोई छोटा मोटा कोनो नौकरी हो जाएगा। खाली
ना हम इसलिए कहते हैं कि जो घर पर नहीं पढ़ेंगे, अभी बिहार पुलिस में सबके बहुत हो रहा है, ठीक है, और बाकी कुछ न कुछ नौकरी हो जाएगा अगर खाली रेगुलर साल 1.5 साल रह गए यहाँ, ठीक है। घरों पर पढ़िएगा, मेहनत करिएगा तो अच्छा जगह पहुँच जाइएगा, ठीक है ना। इसलिए कम से कम कुछ ना कुछ तो, इसलिए क्लास सबसे नहीं करना, ठीक है ना। और उसके बाद अपना घर पर भी पढ़ते रहना है। क्लास छोड़ दिए तो फिर हो गया, फिर चार बहुत आदमी 8 साल 10 साल से घूम रहा है, फिर घूमते रहिएगा, सोचते रहिए कभी आइए इस ग्रुप इधर उधर में रहिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि क्लास में हम उतना बातें लगभग बोल देते हैं कि कितनों भूले रहिएगा तो लगभग लगभग बिहार पुलिस निकल जाए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत लड़का सब आता है तो पढ़ता नहीं था, बतेबो नहीं करता था, और कहता है कि सर जी नौकरी हो गया बिहार पुलिस, ठीक है ना। आते हैं यहाँ पढ़ोगे तो हो गया तुम्हारा सही, हाँ हो गया है, ठीक है ना। सही में और आता है मिलने तो ध्यान दीजिए, कहे के मतलब खाली रेगुलर लेकिन रहा पढ़ा थोड़ा तो हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, अगर कहेंगे अमेरिका सेंट लुइस किस लिए जानता है, मक्का मंडी के लिए। और ये जो है कंसास सिटी किस लिए जाना जाता है, मांस, यानी मकई की रोटी खाइए यहाँ से, अब मांस खरीदिए यहाँ से, मक्का रोटी मांस खाइए, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, कंसास किस लिए जाना जाता है, मांस उद्योग के लिए। और लुइस नगर किस लिए, मक्का मंडी के लिए। क्यों, यूक्रेन की राजधानी है, निपर नदी के किनारे, याद है सब किन्हीं को कि नहीं, पढ़े थे ना। 19 नंबर की नदी निपर नदी, 19 नंबर नहीं, निपर नदी आगे था, 19 में तो पढ़े थे डेन्यूब नदी, हाँ 31 में पढ़े थे निपर नदी, ठीक है ना। जो 38 को नदी हम लोग याद किए, याद है सब किन्हीं को। तो ई है क्यू, यहीं बलडाई पर्वत से एगो शुरू होती है बोलगा नदी, इधर से निपर नदी, दोनों एक ही जगह से, ठीक है। तो वो चल जाता है कैस्पियन सागर में, ये आ जाता है काला सागर में, क्यू होते हुए आता है। तो निपर नदी के किनारे पूछ सकता है, निपर नदी के किनारे कौन शहर, क्यू शहर, एकदम कंसंट्रेशन बनाए रहिए। और इंजीनियरिंग उद्योग किसे कहते हैं, तो जैसे कोनो गाड़ी के पार्ट पुर्जा वगैरह, मशीन उशीन के पार्ट पुर्जा जो बनते हैं उसे कहते हैं इंजीनियरिंग उद्योग। तो इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जाना जाने वाला शहर, बोलिए कौन शहर, क्यू शहर, दुनिया में इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जाना जाने वाला। और सूर्यमुखी उत्पादन में भी 1 नंबर में कौन पड़े थे, यूक्रेन, याद है कि नहीं सब किन्हीं को। सूर्यमुखी उत्पादन में 1 नंबर में कौन, यूक्रेन, सूर्यमुखी उत्पादन में 1 नंबर में कौन, यूक्रेन। तो यही क्यू है यूक्रेन की राजधानी। अब और कुछ बचा है थोड़ा, क्यों हो गया इंजीनियरिंग उद्योग। मैनचेस्टर तो कौन नहीं जानते हैं, इंग्लैंड में पड़ता है और सूती कपड़ा कपड़ा के लिए जाना जाता है। तो दुनिया में कहीं पर सूती कपड़ा बनता है तो उसे उस देश का मैनचेस्टर कहते हैं, लेकिन पहला मैनचेस्टर कहाँ है, इंग्लैंड में, ठीक है। मैनचेस्टर से जगह है कहाँ पर, इंग्लैंड में, सूती कपड़ा के लिए। फिलाडेल्फिया, देखिए अमेरिका में ये जगह है, न्यूयॉर्क शहर के नीचे, का नाम है फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, बड़ा बड़ा शहर है, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, वाशिंगटन डीसी और बोस्टन, ये 5 गो बड़ा बड़ा शहर है। तो फिलाडेल्फिया भी एगो बड़ा शहर है। और लोकोमोटिव, देखिए डीजल से संचालित होने वाले जो इंजन बनते हैं उसे लोकोमोटिव इंजन कहते हैं, जो डीजल से चलता है। जैसे कार चलता है कौन चीज़ से, पेट्रोल से, बाइक चलता है कौन चीज़ से, पेट्रोल से, लेकिन ट्रक चलता है कौन चीज़ से, डीजल से। भारी जो मशीन सब है सब डीजल से चलता है। तो वैसा मशीन जो कार ट्रक चलाए वो सब जो अधिकांश बनता है फिलाडेल्फिया। इसलिए कहेंगे लोकोमोटिव के लिए जाना जाने वाला शहर दुनिया में कौन है बताइए तो, फिलाडेल्फिया, जो कहाँ पर अवस्थित है, अमेरिका में। लिखते चलना, यूएसए लिख लेना, यूएसए माने अमेरिका। पिट्सबर्ग तो तुरंत पढ़े ना, 3 गो शहर पढ़े यहाँ पर, डुल्लुथ, पिट्सबर्ग और बर्मिंगम, लौह इस्पात के लिए, डुल्लुथ, पिट्सबर्ग और बर्मिंगम। डुल्लुथ, पिट्सबर्ग और बर्मिंगम किस लिए जाना जाता है, कहेंगे लौह इस्पात के लिए। आप जानिए, तो अभी याद रखना, पिट्सबर्ग किसके लिए, लौह इस्पात। दुनिया में कहेंगे कि लौह इस्पात इंडस्ट्री की उत्पत्ति हुआ कहाँ, पिट्सबर्ग से। इसीलिए किसी भी देश में अगर लौह इस्पात इंडस्ट्री फलने फूलने लगता है तो उसे उस देश का पिट्सबर्ग कहते हैं, उस शहर को। जैसे भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर शहर को कहते हैं, क्योंकि वहाँ लौह इस्पात इंडस्ट्री ज़्यादा फलता फूलता है। और दुनिया में लेकिन पहला पिट्सबर्ग जगह कहेंगे कहाँ है, तो अमेरिका में है, जो लौह इस्पात के वहीं से सबसे पहले लोहा की फैक्ट्री लगा। सिएटल तुरंत पढ़े ना,
अमेरिका में एक जगह है कौन, सिएटल, और वायुयान उद्योग के लिए यही है सिएटल। कौन जगह लिखा है देखिए तो, सिएटल नजर आ रहा है कि नहीं पीछे, CEATTLE, सिएटल पीछे नजर आया, पीछे पढ़ाया सर, आप टोपी पहने हैं, पढ़ के बताइए तो, नजर आ रहा है आपको, तो सिएटल है। सिएटल जो है वायुयान उद्योग के लिए जाना जाता है। कौन, सिएटल, दुनिया में अच्छे अच्छे वायुयान बनते हैं। व्लादिवोस्टोक, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जोड़ती है, 3438 किलोमीटर, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, याद है ना, इधर है लेनिनग्राड, यहाँ से होते 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 रेल चलती है और यहाँ तक आती है व्लादिवोस्टोक तक। क्या लिखा हुआ है देखिए तो यहाँ, व्लादिवोस्टोक, व्लादिवोस्टोक, ये बंदरगाह है, यहाँ जहाजों बनता है। व्लादिवोस्टोक किस लिए जाना जाता है, जहाज निर्माण उद्योग के लिए। मुल्तानी मिट्टी, अगर कोई सोचेंगे कि 5 दिन स्नान नहीं करेंगे या 1 दिन मुल्तानी मिट्टी से नहा लेंगे पूरा गंदगी साफ हो जाएगा, ऐसी बातें नहीं हैं। ठीक है, आप रोज स्नान करेंगे तो कोई मुल्तानी मिट्टी नहीं, कोई अच्छा साबुन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल लाइफ बॉय या जो लॉक्स जो लगाते डिटॉल टॉल इस सब से भी, और एक शैम्पू नॉर्मल, इतने से काम चलेगा, आप एकदम चेहरा चिकना रहेगा, स्मार्ट लगिएगा। ठीक है, और रोज स्नान करिएगा, तब व्यायाम करिएगा, बाकी कोई पैसा की जरूरत भी नहीं, दवा दारू कुछ की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर कहे एक्टिव बस रहना है केवल, और अगर कहे मुल्तानी जग मिट्टी पाया जाता है मुल्तान में, जो मिट्टी के बर्तन भी बनता है, मुल्तान पाकिस्तान में है। म्यूनिक, म्यूनिक जर्मनी में है, और ये लेंस निर्माण, देखते हैं ना कहीं कोनो कोनो के चश्मा का दुकान लिखा था म्यूनिक, म्यूनिक लेंस दुकान, म्यूनिक दुकान करके नाम लिखा रहता है म्यूनिक, ठीक है, म्यूनिक इसलिए लिखता है क्योंकि जो है चश्मा वाला दुकान वाला, लेकिन दुनिया में सबसे, क्या दुकानदारों को नहीं पता होगा, लिख देता है, लेकिन आपको याद रखना है काहे लिखता होगा, क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छे क्वालिटी के चश्मा जो बनता है, लेंस बनता है, वो कहाँ बनता है, म्यूनिक शहर, जर्मनी का। ठीक है ना, म्यूनिक शहर कहाँ का बोलिए तो, जर्मनी, देखिए यही है म्यूनिक, जर्मनी के नीचे में दक्षिण में, कौन, म्यूनिक। तो म्यूनिक शहर किस लिए प्रसिद्ध है, लेंस निर्माण उद्योग के लिए, लेंस निर्माण उद्योग के लिए, कौन, म्यूनिक। और ओसाका सूती वस्त्र और लोहा, वहीं नगोया सूती वस्त्र जहाज, नगोया सूती वस्त्र जहाज, ओसाका सूती वस्त्र और लोहा। सूती वस्त्र जहाज के लिए कौन, नगोया, नगोया, जहाज सूती वस्त्र के लिए कौन है, नगोया, जहाज सूती वस्त्र के लिए कौन है, नगोया। ओसाका है सूती वस्त्र और लोहा उद्योग। तो इस तरीका से हम लोग पूरी बातों को कंप्लीट किए, लास्ट बार एक बार सब पढ़ लेते, फिर इट बोलिए तो सभी। बेलफास्ट किस लिए प्रसिद्ध है, जहाज निर्माण। बर्मिंगम अमेरिका में लौह इस्पात, जर्मनी का एसेन लौह इस्पात के लिए, हवाना सिगार उद्योग के लिए, लॉस एंजिलस पेट्रोलियम फिल्म उद्योग, कोबे लौह इस्पात उद्योग के लिए, और लियोन्स शहर सिल्क उद्योग के लिए, मिलान शहर, मिलान पड़े थे सिल्क उद्योग, और प्लेमाउथ जहाज निर्माण उद्योग, और कहाँ ब्रिटेन में, शेफील्ड कैंची छुरी, वेनिस शहर बोल दीजिए कौन सी के लिए, कांच उद्योग के लिए कौन शहर, वेनिस। चलिए, और दुनिया में पानी में बसा शहर कौन शहर, वेनिस शहर। और पूर्व का वेनिस किसे कहेंगे, कोच्चि को। पूरे पूरब में वैसा कोनो 50 देश है, उसमें एगो शहर है वेनिस जैसा, कौन, भारत का कोच्चि, केरल, पूर्व का वेनिस कहेंगे, वेनिस जैसन है। वेलिंगटन डेयरी उद्योग न्यूजीलैंड में, याद है ना, ढाका कालीन उद्योग के लिए, नगोया जहाज और सूती वस्त्र, वेचेलिया बिंस्क रूस में पढ़े थे, और लौह इस्पात, डेट्रायट जर्मन, डेट्रायट पढ़े थे अमेरिका में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ग्लासगो याद करिए सभी कोई, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन है ना, तो में 3 गो देश है, स्कॉटलैंड, वेस्ट इंग्लैंड, स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो, और किस लिए प्रसिद्ध है, जहाज निर्माण के लिए। और बोलिए हॉलीवुड, हॉलीवुड फिल्म उद्योग के लिए, कंसास मांस उद्योग के लिए,
कहाँ? अमेरिका में, सेंट लुइस नगर के बगल में। क्यू, क्यू किस लिए प्रसिद्ध है बताइए? यह जो है इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। मैनचेस्टर सूती कपड़ा के लिए। फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव डीजल उद्योग के लिए। पिट ये हो गया फिलाडेल्फिया। पिट्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात उद्योग। सिएटल वायुयान उद्योग के लिए। व्लादिवोस्टोक जहाज निर्माण उद्योग के लिए। व्लादिवोस्टोक बोलिए तो जहाज व्लादिवोस्टोक, ये तो था व्लादिवोस्टोक और जहाज निर्माण उद्योग के लिए। रूस का है ना। और बताइए मुल्तान पाकिस्तान में मिट्टी के बर्तन। म्यूनिक लेंस उद्योग के लिए। ओसाका लौह और सूती वस्त्र के लिए। चलिए तो इतना सारी बातें देखिए। टेस्ट कौन कौन सी का होगा? इधर तो हो गया था पूरा। आप भारत में फसल उत्पादन में कौन एक है, विश्व में कौन एक है, उद्योग में एक में कौन है, विश्व में कौन है, और ये जो कौन कौन शहर जाना जाता है निर्माण उद्योग के लिए, और ये कौन कौन देश जाना जाता है, और कौन कौन शहर उद्योग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। इतनी सारी बातें कंठस्थ कर कल 4 गो सेक्शन से टेस्ट होगा। और विविध में भी क्या है? पुस्तक का नाम और विदेशी पुस्तक के नाम और उसके लेखक। ठीक है, उतना है। 57-55 गो है, वो बहुत टफ है, उसको भी याद करके कल आइए। क्या बोले? किताब, ये किताब खरीदिए लीजिए, और क्योंकि इसको हम पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, पूरा आर पार, और एक बार में होगा नहीं, 3-4 बार पढ़िएगा तब जाकर पूरा क्लियर होगा। आ जाइए किताब, किताब कलम सब फेंका नहीं जाता। ठीक है ना। इसमें इसी में 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। अब 2 पन्ना तो बचा ही है। ठीक है ना। तो समझिए ना, सोमवार मंगलवार से में इंडियन ज्योग्राफी स्टार्टिंग से चालू हो जाए। ठीक है, ऐसे ही सब पढ़ना है, ऐसा थोड़ी नहीं समझ में आ रहा। इसलिए सोमवार से क्यों आएंगे? रेगुलर रहिए। 7 से 8 महीने रेगुलर रहेंगे। 7-8 महीना पूरा लुसेंट, पूरा सब्जेक्ट की करेंट अफेयर से लेकर पूरा जीके जिस के लिए एक 50 दिन में कंप्लीट होता है। सुबह 7 से 8 तो उसमें पढ़ाते नहीं हैं, आपको अपने से पढ़ के आना है। 4-4 पन्ना लुसेंट का, 100 क्वेश्चन का टेस्ट ले लेते हैं, डिस्कशन कर देते हैं। ऐसे ही संभव है 50 दिन में। तो एक एक लाइन याद करवाएंगे तो 50 दिन में संभव है, वो भी चलता है भाई। घर से पढ़ के आइएगा। सब्जेक्टिव उससे हम ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन बनाएंगे, 4 ऑप्शन का। यहाँ पर टेस्ट मिलेगा, 20 मिनट बनाइएगा, 40-45 मिनट में डिस्कशन हो जाएगा। फिर अगला सिलेबस मिलेगा, फिर पढ़ के आइएगा। ऐसे करके 50 दिन में। सुबह 7 से 8 है, शाम में 7 से 8 का भी ऑफर फी 350 रुपया आज से हो जाएगा। 550, उसका भी 450 फी था। ठीक है, और ये है फाउंडेशन का भी फी आपको 550 ही लगेगा। ठीक है, ये 3 दिन के लिए। तो अभी लीजिएगा तो अभी तो 1000 रुपये फी है। आपको बता दे रहे हैं कि 3 दिन के लिए ऑफर निकलेगा, 2-3 दिन में। ठीक है, 550 रुपये। ठीक है, फिर आगे 10-15 दिन बाद फिर वही करेंट अफेयर भी 8 से 9। ये नहीं, करेंट अफेयर आपको अलग से करना होगा, अलग से उसका पैसा भी लगेगा 300। 8 से 9 में यहीं पर तुरंत। अच्छा, 9 से 10 पर है, 8 से 9 में करेंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। नहीं, दिन में 8 से 9 में करेंट अफेयर, अभी 9 से 10 में लुसेंट, 9 से 10:30 लुसेंट। हाँ, 1 घंटा करेंट। ठीक है, लुसेंट शाम में भी चलता है 3 से 6। सुबह में ये रेगुलर ही है। ठीक है।
इंडियन ज्योग्राफी चलिए रहा है, इसको पढ़ते रहिए, समझ आ रहा है, पढ़ते रहना, टेंशन क्यों करिएगा। टेस्ट नहीं, रेगुलर पढ़ाते हैं, वो टेस्ट 10 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट बनाए, 5 मिनट मिला दिए, फिर पढ़ा याद करेंगे, फिर एक पढ़ा याद करेंगे, तो डेली होता है। ठीक है। हाँ, इसी होता है क्लास, इसी याद क्लास में समझाते याद कर।